ये कुछ कुछ पैटर्न्स है जो कि इम्पोर्टेंट है एंड आप लोगों को याद रखना चाहिए एंड मैं एनिमेशन के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मार्केट में काम कैसे करता है। बी ए वेन यू आपको समझ आया मैंने क्या बताया? नहीं ना, क्योंकि मैंने ये फ्रेंच बताया एंड फ्रेंच आपके लोग के लिए फॉरेन लैंग्वेज है, इसलिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। सिमिलरली कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो आप देखते हो ना चार्ट में बनती है जो, वो एक लैंग्वेज की तरह है। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ आप मुझे समझ पा रहे हो, सिमिलरली एक लैंग्वेज है जिससे आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मार्केट से आप पैसा कमाना चाहते हो। तो पहले पहले आप लोगों को ये थोड़ा सा क्रिटिकल लग सकता है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स फॉर्म कैसे होते हैं एंड वो लैंग्वेज को आप कैसे पढ़ पाते हो। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में है। मैं आपको बेसिक कैंडलस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के पहले मैं आशा करता हूँ आपने मेरा एक कैंडलस्टिक्स का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने समझाया कि ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल क्यों फॉर्मेशन होता है, क्या डिफरेंस होता है उसमें। ये कैंडलस्टिक्स का वीडियो देखने के बाद आपको और कभी भी कैंडलस्टिक्स की वीडियो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें मैं इन डेप्थ नॉलेज दूंगा आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में। जितना मुझे 6 सालों में समझ आया मैं आपको पूरा इन डिटेल्स इन डेप्थ बताऊंगा ताकि आप वो गलतियां ना करें जो मैंने किया था। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ये बताती है कि बायर्स एंड सेलर्स के बीच में कौन जीत रहा है, बेचने वाला जीत रहा है कि खरीदने वाला जीत रहा है। जो भी जीतती है मार्केट उसके डायरेक्शन, पैसा उसका। अगर आपको कैसे भी पता चल जाए कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाली है तो आप ट्रेड करके उसका एनकैश कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। सो एक मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे आप एनिमेट कर सकते हो एंड कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो ये मैंने अभी तक लाइव नहीं किया है, बट आपको अगर चाहिए तो मैं अपनी वेबसाइट में इसे लाइव कर दूंगा। ये कुछ इस तरीका का वेबसाइट है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, मार्केट में अप्लाई होता है, वो सब मैंने यहाँ पे लगा के रख दिया है। तो इसमें आप एनिमेट करके देख सकते हो, थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हो। तो एनीवेज मैं आपको एक एक डिटेल्स में बताता हूँ हर एक कैंडल के बारे में एंड उसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। कैंडल के नीचे आप देखना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि वो कैंडल कैसे फॉर्म होती है। कैंडलस्टिक पैटर्न 3 तरीके का होता है। एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है बुलिश, एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है बियरिश एंड तीसरा होता है साइडवेज। बुलिश का मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रही है, आप समझ रहे हो, ऊपर जैसे भी है ऊपर जा रही है। बियरिश का मतलब है कि मार्केट डाउनफॉल पे है एंड साइडवेज का मतलब ये है कि मार्केट कहीं मूव ही नहीं हो रही, मार्केट बस एक ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे है ना, एक ही डायरेक्शन में है, एक जोन के अंदर। हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्यों देखने होते हैं? कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें देखने होते हैं ताकि हमें पता चले कि मार्केट अब कैसे चलने वाली है, बुलिश है, बेयरिश है कि साइडवेज है, ठीक है। एंड कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों मैं आपको इतना ही सिखाऊंगा जितना आपको सीखना चाहिए। आपको कैंडलस्टिक्स में पीएचडी नहीं करना है, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे पैसे कमाना है इससे, ट्रेडिंग से। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको कैंडलस्टिक्स पढ़ के उसमें पीएचडी करना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं आपको क्रिस्प एंड कंसाइज उतना ही नॉलेज दूंगा जितना कि आपको जरूरत है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, आप समझ रहे हो, ये भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न ही है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अगर आपको पता यहाँ पे, अगर आपको पता चलता कि मार्केट बुलिश है, तब आप यहाँ पे ट्रेड लेते, राइट। आप यहाँ पे बाई करते एंड यहाँ पे आप सेल करते, आप समझ रहे हो। तो ये जो डिफरेंस है, आपने यहाँ बाय किया एंड यहाँ सेल किया, इसका जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट। समझ रहे हो मेरी बात? ये एक रेड कैंडल है, ये एक ग्रीन कैंडल है। एक चीज आप ध्यान से समझना इस बात को, जो रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, जो भी एनी वन ऑफ देम जितना ज्यादा बड़ी होगी ना, द बिगर इट इज द स्ट्रॉन्गर इट इज। आप समझ रहे हो, जितना ज्यादा बड़ी वो कैंडल होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका रिस्पॉन्स होगा, उसका इफेक्ट होगा मार्केट्स में, मार्केट को मूव करने के लिए। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आते हैं बुलिश एनगल्फिंग में। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, इसका मतलब ये है, दर्शाती है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से गिर रही है, उसके बाद जो लास्ट कैंडल बनेगी ना, जो ट्रेंड डिसाइड करेगी, इससे आप देखना इसका जो हाइट है उससे दुगना हाइट का है ना। इससे 2x हाइट का ये कैंडल बनी, आप देख रहे हो ना। मार्केट गिर रही थी, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल। तो इसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। एनगल्फिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखना ये जो रेड कैंडल है ना, इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से एनगल्फ कर लिया, मतलब पूरे तरफ से बायर ने कैप्चर कर दिया इनको, आप समझ रहे हो। इसके बाद जब भी आपको मार्केट में बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखेगा ना, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है एंड आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर गई है। सिमिलरली अभी देखते हैं बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बियरिश एनगल्फिंग एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप समझ रहे हो ना। हम लोग कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना कि कैंडलस्टिक्स ऐसे आपको नोटिस करना है कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, आपका डिसीजन इंस्टेंटली होना चाहिए, आप समझ रहे हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही थी, बायर्स
बायर्स बाय कर रहे थे, बाय कर रहे थे, बाय कर रहे थे, बाय कर रहे थे। उसके बाद इस कैंडल का जो हाइट है उससे दुगना हाइट 2x हाइट का एक कैंडल फॉर्मेशन हुई। बायर्स को सेलर्स ने पूरी तरह से कैप्चर किया एंड मार्केट उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट नीचे की तरफ चलती गई। तो इसे कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। आप समझ रहे हो? तो हमने पहले क्या देखा, ये है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल एंड दिस इज ए बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इतना तक अब तक कुछ क्लियर हो चुका होगा आपको। तो ये ऐसा पैटर्न आपको कहीं भी मार्केट में दिखता है तो आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाली है। एंड अगर ऐसा इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल अगर आपको दिखा दुगने साइज का, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट नीचे जाने वाली है। यहां तक क्लियर है? अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट, हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल गाइस ये बहुत स्पेशल कैंडल है एंड ये मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है जिससे मैं ट्रेड करता हूँ एंड पैसे कमाता हूँ। आपको मैं बताता हूँ। तो ये है एक हैमर कैंडल। इस कैंडल को कहते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, अभी हैमर कैंडल हम क्यों हैमर कैंडल बताते हैं इसको, क्योंकि आप देख सकते हो ये हैमर की तरह है। हैमर का शेप कुछ इस तरह का होता है ना, हैमर मतलब हथौड़ा है ना, हथौड़ा कुछ इस तरीके का होता है जैसे जिससे आप कील ठोकते हो, राइट। तो इसीलिए इसका नाम हैमर ही है, इसलिए और कोई रीजन नहीं है। जस्ट बिकॉज ये हैमर के जैसा दिखता है इसलिए इस कैंडल का नाम है हैमर। चीजें बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा सो दैट आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, है ना। तो ये एक हैमर कैंडल है। तो इस हैमर कैंडल ये दर्शाता है कि मार्केट रिवर्स होने वाली है, रिवर्स है ना, मार्केट रिवर्स होने वाली है। जैसे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ गिर रही थी, एक हैमर कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुई, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। आप समझ रहे हो? सो ये काफी सिंपल चीज है। सिमिलरली इन्वर्टेड हैमर भी है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब कि मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बनी एंड कभी कभी हमेशा एक जैसा काम नहीं करेगी, थोड़ा कभी कभी डिफरेंट भी काम कर सकती है। लेकिन 80 to 90% कोई भी आपका स्ट्रेटेजी 80 to 90% या 70% भी अगर काम करती है ना, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा बनाने देगी सेटअप एंड स्ट्रेटेजी। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि साइडवेज मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा लूज करते हैं ट्रेडर्स। साइडवेज मार्केट का मतलब ये, आप देख रहे हो मार्केट कहीं मूव ही नहीं हो रही। बुलिश मार्केट में क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है। बेयरिश मार्केट में मार्केट नीचे की तरफ मूव होती है। दोनों तरफ से आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है तो आप फ्यूचर्स में नहीं पैसा कमा सकते। तो फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट हम कभी और समझेंगे, लेकिन आप ये समझो इसमें मार्केट, आप देखो ये कैंडल है, मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आ गई बट बीच में क्लोज, ऊपर गई नीचे आई बीच में क्लोज, ऊपर गई नीचे आई बीच में क्लोज। मार्केट कहीं मूव ही नहीं हुई। आप समझ रहे हो ना, एक टाइट रेंज में। जैसे 5 पॉइंट्स यहाँ पे 100 है, 95 है, राइट। तो इस 5 पॉइंट्स में ना मार्केट सिर्फ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करती थी। ना बायर्स को पैसा मिला ना सेलर्स को पैसा मिला। आप समझ रहे हो? तो ऐसे मार्केट जब भी आपको दिखे ना, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऐसे कैंडल्स को स्पिनिंग टॉप कैंडल्स भी बोलते हैं एंड डोजी कैंडल्स भी बोलते हैं। एंड आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे ना, जितना मार्केट को देखते जाओगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। एंड एक चीज मैं आप लोगों को कह दूं कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे ना, आपको एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं बैठ जाना है कि इस पर्टिकुलर चार्ट में मुझे 2 पैटर्न्स दिख रहे हैं या 3 पैटर्न्स दिख रहे हैं। नहीं, आपको देखना आपके बेस्ट ऑफ द नॉलेज पे आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है। अगर बुलिश पैटर्न है तो आप क्या करोगे, बाई। आप समझ रहे हो, आप बाई करोगे। अगर बियरिश पैटर्न है तो आप क्या करोगे, सेल। एकदम इजी है, कीप इट सिंपल। जितना आप सिंपल रखोगे ना अपने सेटअप को, उतना ज्यादा प्रॉफिट करते रहोगे आप। मैं ये लिख के दे रहा हूँ आपको। ये है बुलिश मारिबोजो कैंडल, ये भी एक बुलिश पैटर्न है। ये पैटर्न कुछ इस तरह का दिखता है। मार्केट नीचे आ रही थी, बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती रही। सिमिलरली एक कैंडल है 3 व्हाइट सोल्जर्स। इसमें क्या होता है, मार्केट नीचे गिर रही होगी या मार्केट फ्लैट होगी, उसके बाद 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स आपको मार्केट में चढ़ते हुए दिख जाए, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है ना। बायर्स एंड सेलर्स का फाइट में बायर्स जीत चुके हैं एंड मार्केट अभी ऊपर ही जाने वाली है। एंड ये एक डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसका मतलब है कि मार्केट इनडिसाइसिव है। इनडिसाइसिव मतलब मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन। ऐसे कैंडल को भी आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप बिगिनर हो। आप सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड लीजिएगा, ट्रेड इन ट्रेंडिंग। आप सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट्स में ही ट्रेड लीजिएगा, इधर बाइंग या सेलिंग। लेकिन आप डोजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल्स को अवॉइड कीजिएगा। एंड जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनते जाओगे, आपको खुद ही चार्ट देख के 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है।
एंड मैं जो भी आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप एक बार जाके मार्केट में देखना, उसे अप्लाई करना, जस्ट चेक करना कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगी नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल देके आपको दिखाऊंगा कि मार्केट में ये सारे कैंडल्स इफेक्ट कैसे होते हैं एंड वर्क कैसे करते हैं, वो भी लाइव एग्जांपल में। मैं अभी आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि कैसे आप देख सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न्स इन रियल लाइफ। ये सुमित मन पेपर ट्रेडिंग ऐप है। यहाँ पे 5 लाख रुपीज का बैलेंस दिया जाता है आपको। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लॉगिन भी नहीं चाहिए, आप वहाँ पे जाके ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको बिना पैसे दिए ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने आप लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आप कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है इसका। ओके, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं मार्केट, लाइव मार्केट में कि कैसे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, ये एक डोजी कैंडल, उसके बाद 3 ब्लैक रोज, आप देख रहे हो ना, 3 ग्रीन रेड कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ से जाके यहाँ तक का फॉल देखने को मिला आपको। ये एकदम बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप समझ रहे हो। तो ऐसे आप एनालाइज करते हो मार्केट को। फॉर एग्जांपल आप एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये देखो, ये एक डोजी कैंडल बनी, इसका मतलब मार्केट रिवर्स होने वाली है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है। उसके बाद एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, इस छोटे कैंडल को पूरा एनगल्फ कर दिया है ना। उसके बाद देखो आप मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो ऐसे चीजों को एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल और एक ये चीज देखो, ये पोर्शन आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना ये पोर्शन, इस पोर्शन पे आप देखो, ये जो डोजी कैंडल है उसके आजू बाजू देखो एकदम सिमिलर सेम पैटर्न में मार्केट मूव की। इसे कहते हैं साइडवेज मार्केट, मतलब मार्केट कहीं मूव ही नहीं हुई, ना बायर्स ने पैसा कमाया ना सेलर्स ने पैसा कमाया, मार्केट बस इसी के आसपास घूमती रही। तो ऐसे मार्केट में पैसा लूज करते हैं लोग, क्योंकि बायर्स को भी पैसा नहीं मिला, सेलर्स को भी पैसा नहीं मिला, ठीक है। लेकिन एक बार जब ये ब्रेक हुई ना, जब निकल गई, उसके बाद देखो आप मार्केट एक तरफ ऊपर जाती रही। तो ऐसे एनालाइज किया जाता है कैंडल्स को। अब ये कैंडल देखो, ये कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल तो है ही, प्लस ये बुलिश मारुबोजू भी है। उसके बाद देखो मार्केट 50% तक कभी गिरी नहीं। तो ये सब सिंपल पैटर्न्स होते हैं। अगर आपने यहाँ पे एनालाइज कर लिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है ये कैंडल देखने के बाद, तब आपको पैसा बनाना बहुत ईजी हो जाएगा मार्केट्स में। एंड धीरे धीरे आप सीखोगे, एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे, धीरे धीरे करके आप सीखोगे। आप समझ रहे हो। जैसे ये देखो, ये वाली कैंडल देखो, आप ये वाली कैंडल देखो, ये एक कैंडल बनी रेड कैंडल, उसके बाद ये एनगल्फ नहीं कर पाई, तो हम लोग पोजीशन यहाँ नहीं लेंगे। लेकिन इस रेड कैंडल को देखो, एक ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ किया, यहाँ पूरा एनगल्फ कर दिया यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो 75,100 का, यहाँ से लेके पूरा आपको 500-600 पॉइंट का मूव मिला। आप देख रहे हो 500-600 पॉइंट का मूव, बिटकॉइन में 500-600 पॉइंट का मूव आपको दिन में बहुत बार मिलेगा। तो ऐसे एनालाइज करते हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को एक बार और देखें एंड समझे कि कैसे अप्लाई करते रियल मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एंड आप अपना ओपिनियन रखना। जैसे आप कोई भी चार्ट देख रहे हो तो आप एक ओपिनियन बनाना, ओपिनियन ये बनाना कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। उसके बाद 1-1.5 घंटा के बाद आप आकर चेक करना कि आपका एनालिसिस सही उतरी है या गलत हुआ है। गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, एंड सही हुआ है तो आप देखना कि सिमिलर पैटर्न और कहीं पे अप्लाई हो रही है क्या। एंड मैं लाइव आता रहूंगा, आप लोग को सिखाता रहूंगा, आप लोग टेंशन ना लो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। एंड आप लोग ये टर्मिनल मेरा यूज करना, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, मैंने बहुत कुछ यहाँ पे दिया है। जैसे आप वेबसाइट में जाओगे ना, तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ दिया हुआ है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में सीख सकते हो आप। फिर एक स्टोरी दिया हुआ है मैंने कि कैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को सिंपल वे में मैं समझा पाऊँ। ये है पेपर ट्रेडर, मैंने जो दिखाया आपको। आप लोग ट्रेड डाल सकते हो, रियल ट्रेड्स डाल सकते हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हो उसमें। आपको 5 लाख रुपीज दिया जाएगा उसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है उसमें। एंड आप एक गेम भी खेल सकते हो, मैंने एक गेम भी बनाया है ये, कि आप लोग अगर बोर हो गए या अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि मार्केट आप सीख नहीं पा रहे हो, तो ये गेम आप, तो एनीवेज नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। मैं कल 3rd वीडियो डालूंगा 3rd क्लास के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। वैसे तो मार्केट में आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे, बट ये कुछ बेसिक्स पैटर्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लगा के रखा हूँ। तो एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा। इसे कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न मतलब ये डब्ल्यू शेप में होता है, ठीक है, ये डब्ल्यू शेप में होता है। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू हम इसे कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सपोर्ट जोन है। फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड में इसे हटा देता हूँ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से रिवर्स की एक बार, फिर मार्केट यहाँ से गिरी, फिर सेकेंड टाइम भी यहाँ से मार्केट रिवर्स करी, तो इसे डबल बॉटम कहते हैं। जब भी डबल बॉटम पैटर्न आपको दिखेगा, इसका मतलब ये है कि मार्केट स्ट्रांग है, वो सपोर्ट जोन को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रही है मार्केट। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। आप लोग को सुन के अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा या थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन 1-2 बार जब मैं आपको एग्जाम्पल्स में बता दूंगा ना, दिखा दूंगा ना, तो आपका ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ पैटर्न्स है, बुल पेरेंट पैटर्न, बियर फ्लैग, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये कैपन हैंडल है, एक इन्वर्टेड कैपिटल हैंडल में ये एक बियरिश पैटर्न है। ठीक है, ये एक बुलिश पैटर्न है, ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। तो यहाँ पे ये हेड है, ये शोल्डर है, ये शोल्डर है। आप समझ रहे हो? हेड एंड शोल्डर मतलब ये देखो, ये हेड है, ये शोल्डर 1, ये शोल्डर 2, ये हेड है। समझ रहे हो? तो इट्स ए बियरिश पैटर्न। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स भी बनते हैं। आप समझ रहे हो? तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा आप मार्केट में एक्टिव रहोगे ना, तो उतना ज़्यादा आपका ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। बट बेसिक्स के हिसाब से यू गाइस आर डूइंग गुड। आप लोग अच्छे कर रहे हो, आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। ये कुछ-कुछ पैटर्न्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एंड आप लोग को याद रखना चाहिए, एंड मैं एनिमेशन के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मार्केट में काम कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के इस पार्ट को ना आप लोग रिवाइंड करके भी देख सकते हो, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को समझने के लिए कि मार्केट में कैसे शूटिंग स्टार काम होता है, मार्केट में कैसे बुलिश एनगल्फिंग होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक दो बार जब आप चार्ट पे देखोगे ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बेसिकली विद एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ, तो इसमें करने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड एक चीज हमेशा याद रखना, हम लोग मार्केट में एनालिसिस एंड मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न इसलिए देखते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि मार्केट अभी बुलिश है, बियरिश है या साइडवेज। आप समझ रहे हो? जैसे ये एक बुलिश एनगल्फिंग जो है, एक बुलिश मार्केट दर्शाता है। आप समझ रहे हो? बियरिश एनगल्फिंग बियरिश मार्केट दर्शाता है। अगर बुलिश बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखा तो हमें बाइंग ऑर्डर देने हैं। अगर बियरिश कैंडलस्टिक ऑर्डर्स हमें दिखा, पैटर्न हमें दिखा, तो हमें सेलिंग पोजीशन लेना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? एंड एक बार जितना जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे ना भाई, तो उतना ज्यादा तुम एक्सपर्ट हो जाओगे उस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न्स में। देख रहे हो? आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि मार्केट भी ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है, या मार्केट मूव करने ही नहीं वाली। बुलिश मारुबोजो मतलब पूरा एनगल्फ कर दिया। देखो आप, दिस इज बेरिश मारुबोजो, टू इज बॉटम। एंड ऐसा नहीं कि हर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको पूरा जानकारी एंड पूरा नॉलेज होना चाहिए हमेशा। आप समझ रहे हो? हर डेफिनेशन, हर कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम आपको याद नहीं भी रह सकती है। जैसे मुझे सारे सारे कैंडल्स, हजारों कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, सब मुझे नहीं याद है, लेकिन कुछ बेसिक बेसिक है जो मुझे याद है, एंड जो मैं एक्चुअली प्रैक्टिस करता हूँ वही मुझे याद रखने हैं। मुझे लाखों कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम याद नहीं रखना है। आपको भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम एनालिसिस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स याद करने में। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं ये वेबसाइट में, अगर आपको चाहिए तो मैं वेबसाइट में डाल दूंगा, आप लोग खुद इसे ट्राई कर सकते हो।